तो आज हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। तो मान लो एक फर्म है, तो फर्म अपनी कैश बुक बनाता है, हमें पता है ना फर्म अपनी कैश बुक बनाता है। तो उसमें दो कॉलम रखता है, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। तो ये हो गया हमारा कैश कॉलम, ये हो गया हमारा बैंक कॉलम। सिमिलरली ये भी कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इसके चैप्टर से, तो कैश कॉलम की हमको कोई ज़रूरत नहीं। हमारा मेन काम है बैंक कॉलम से, ठीक है। तो जब हमें हमारे बैंक में पैसा आता है तो हम कैश बुक को डेबिट करते हैं, और जब हमारे बैंक में से पैसा जाता है तो हम कैश बुक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक भी अकाउंट बनाता है हमारे नाम का। जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ तो बैंक मेरे नाम से एक पासबुक खोलता है, ठीक है। तो पासबुक बना देते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ, बैंक मेरे नाम से एक पासबुक खोल देता है। तो क्योंकि मैंने बैंक को पैसे दिए तो बैंक मेरे लिए एसेट हो गया, बट बैंक के लिए मैं क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ तो कैश बुक डेबिट होती है और पासबुक क्रेडिट होती है, ठीक है। लाइबिलिटी ये एसेट हमारे लिए और ये हमारे बैंक के लिए लाइबिलिटी, इस हिसाब से। और जब मैं कैश बुक में से पैसे निकालता हूँ, यानी बैंक कॉलम से पैसे निकालता हूँ, तब पासबुक डेबिट होती है, ठीक है। इतना समझ गया। तो जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है, ये बैंक की, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की और पासबुक की, दोनों सेम ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इनका जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इक्वल होना चाहिए बैलेंस ऑफ पासबुक के, ठीक है। ये बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम ट्रांजेक्शन हो रही है। बट अगर ये नहीं होता इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, एरर हुआ है कुछ ना कुछ। तो इसी एरर को ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसी बात पे आप लोग एक गाना सुनो। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। गाने से हमें क्या पता चला कि मिस्टेक हो जाती है। तो मिस्टेक क्या हुई कि बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज नॉट इक्वल टू बैलेंस ऑफ पासबुक, बल्कि क्या होना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए। तो इसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। तो अब डेफिनेशन को एक बार डिकोड करते हैं अच्छे से। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। तो हमें ये बात याद रखनी है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाता है, इस बात को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बैंक नहीं बनाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कस्टमर है, फर्म है, वो बनाएगा, ठीक। इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर टू रिकन्साइल। रिकन्साइल का मतलब मैच कराना, है ना। बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को बैलेंस ऑफ पासबुक के इक्वल कराना, उसे कहते हैं हम रिकन्साइल। रिकन्साइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक। तो अब पढ़ते हैं मिस्टेक हो क्यों रही है। जब हमें पता चलेगा मिस्टेक क्यों हो रही है, तभी हम उन मिस्टेक को ठीक कर पाएंगे। तो पहला एरर है टाइमिंग एरर। तो ये समझते हैं। मान लो कि एक दिन तुमने 28 मार्च को तुम्हें पैसे मिले, ठीक है, पैसे मिले, तो तुमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। बट बैंक क्या होता है, छुट्टियाँ मनाने। तब बैंक 28, 29, 30, 31, 1 छुट्टियाँ मना रहा था, आराम से मज़े मार रहा था, ठीक है। तो बैंक ने यही सेम ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करी, 2 अप्रैल को, है ना। तो क्या हुआ, ये टाइमिंग दिक्कत हो गई कि हमने 28 मार्च को रिकॉर्ड करा और बैंक ने 2 अप्रैल को। इससे दिक्कत क्या आई, जब हम कैश बुक और पासबुक का बैलेंस चेक करेंगे 31 मार्च को जब हम बैलेंस चेक करेंगे दोनों बुक का, तो वो सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने 28 मार्च को एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, वो पासबुक में रिकॉर्ड हुई नहीं है, वो सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है। तो इससे बैलेंस 31 मार्च को सेम नहीं आएगा। तो ये हो गया टाइमिंग एरर। अब एक और पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन एरर। ट्रांजेक्शन एरर मेन है कि बैंक हमें बताता नहीं है, कुछ ना कुछ वो ट्रांजेक्शन कर लेता है और कस्टमर को बताता ही नहीं है वो। ये समझते हैं। मान लो एक गुस्से वाला बैंक है, तो गुस्से वाले बैंक ने पता क्या करा, उसने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। कहता मैं तुम्हारी पासबुक बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ। तो उसने नाम दे दिया बैंक चार्जेस। उसने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए और मेरे को बताया भी नहीं। तो मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए, लेकिन कैश बुक में से वो अभी तक कटे नहीं। तो इससे दिक्कत क्या हुई कि हमारी कैश बुक में तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई नहीं है, हमारी कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन अभी तक रिकॉर्ड हुई नहीं, लेकिन पासबुक में से पैसे कट गए हैं। तो ये गुस्से वाले बैंक ने करा। और एक और एग्जांपल देखते हैं। एक अच्छा वाला बैंक था, एक काफ़ी अच्छा बैंक था वो। उसने क्या करा, वो काफ़ी खुश था मुझसे, तो उसने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया फ्री का। उसने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। कहते हैं आप हमारे कस्टमर हो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो उसने कस्टमर को इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। तो उसने लेकिन मेरे को बताया नहीं, उसने पासबुक में पैसे बढ़ा दिए
लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं, तो कैश बुक में पैसे अभी तक बढ़े नहीं है। तो ये कैसा एरर हो गया? ट्रांजेक्शन एरर, कि बैंक ने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर ली लेकिन हमें बताया नहीं। समटाइम्स बैंक रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन विदाउट इंटीमेटिंग दी कस्टमर, इंटीमेटिंग यानी विदाउट टेलिंग दी कस्टमर, ठीक है। एग्जाम्पल बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट क्रेडिट। अब अगला समझते हैं एरर वाला। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये मिस्टर गड़बड़ वाला है, गड़बड़ वाला, ठीक है। इनका नाम क्या है? मिस्टर गड़बड़ वाला। अब क्या करा इन्होंने, एक दिन ये ऑफिस से काम करके आए, बहुत सारा थक गए थे ऑफिस से काम करके आए, तो आते आते पता नहीं इन्हें क्या सपना आया, इन्होंने घर जाते कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए, कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए। इन्हें सपना आया कि मेरे को 10,000 रुपये मिले हैं और इन्होंने कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए, बट एक्चुअल में इन्हें कुछ नहीं मिला है, तो पासबुक में पैसा बढ़ा ही नहीं है। तो क्या करा इन्होंने, हरकतें मचा दी, इन्होंने एरर कर दिया बहुत बड़ा वाला, है ना। तो एरर के तो इन्फिनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो कोई भी कुछ भी एरर कर सकता है, या तो कस्टमर या तो बैंक। एनी काइंड ऑफ एरर कमिटेड बाय इधर कस्टमर और बैंक। तो ये 3 टाइप के डिफरेंसेस हैं, इन्हें हमें याद रखना है। इनका मतलब है क्यों हो रही है मिस्टेक। तो अब हमें कुछ काम की बातें याद रखनी है। तो पहली बात यह है, जब भी कैश बुक में पैसा बढ़ेगा तो क्या करते हैं हम? डेबिट। क्यों करते हैं? एसेट है हमारा, ठीक है। लॉजिक क्या है? एसेट है, तो एसेट में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो कम होगा तो क्रेडिट। और पासबुक में इसका उल्टा चलता है, ठीक है। पासबुक में होगा जब पैसा आएगा हमारे बैंक अकाउंट में, जब पैसा आएगा तो पासबुक में होगा क्रेडिट, ठीक है। और जब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तब पासबुक में होगा डेबिट। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब अगली मेन बात पे आते हैं जो हमें याद रखनी है, वो है कि क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। अब अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो और सोचो क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब क्या है। इसमें सोचो कि वो बढ़िया बैलेंस है या घटिया बैलेंस है, ठीक है। तो देखो, जब हम पे पैसा आ रहा है कैश बुक में, हम क्या कर रहे हैं उसे? डेबिट। और जब हम पे पैसा जा रहा है तो हम कैश बुक में क्या कर रहे हैं उसे? क्रेडिट। तो वो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, तो इसका मतलब है हम पे पैसा आ कम रहा है, पैसा आ कम रहा है और पैसा जा ज़्यादा रहा है, ठीक है। पैसा जा ज़्यादा रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब। इसका मतलब है ये नेगेटिव या घटिया बैलेंस है, मतलब हम पे पैसा कम आ रहा है और जा ज़्यादा रहा है। और पासबुक में क्योंकि उल्टा चलता है तो पासबुक में हम बोल देंगे इसे डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक है। रीज़न मैंने तुम्हें पहले बताया था पासबुक में उल्टा क्यों चलता है, क्योंकि बैंक के लिए हम क्या होते हैं? लाइबिलिटी। तो इसका देखो, एग्जाम में तो घटिया वटिया नहीं बोलोगे ना तुम, एग्जाम में इसका नाम आएगा अनफेवरेबल / ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। अनफेवरेबल / ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इन दोनों का नाम याद रखना है आपको। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, पहले तो वो इक्वल होगा डेबिट बैलेंस इन पासबुक के, वो बात आप समझिए, उल्टा चलता है दोनों में, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? अनफेवरेबल / ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हाईलाइट कर लेते हैं, याद रखनी है बात। अब अगला समझते हैं डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है और कम जा रहा है, ठीक है। पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया फेवरेबल बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है हमारे लिए, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। और पैसा कैश बुक में ज़्यादा आ रहा है तो पासबुक में उल्टा रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे और उनका इफेक्ट समझेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड का मतलब समझते हैं। मान लो ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इसने चेक इशू करा 5,000 का, तो चेक इशू करा इसने कितने का? 5,000 का। इसका मतलब कि इसने किसी और पर्सन को ये चेक 5,000 वाला दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये घर आएगा और कैश बुक में से 5,000 रुपये काट लेगा, ठीक है। चेक इशू हुआ और आगे लिखा है बट नॉट येट प्रेजेंटेड, यानी जो ये 5,000 का इसने चेक दिया है, मान लो 5,000 का चेक इसने मिस्टर वाई को दिया है, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने ये चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया इसने ये चेक अभी तक, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? पासबुक में से पैसे कटे नहीं, कैश बुक में से पैसे कट गए और पासबुक में से पैसे नहीं कटे। तो इस एंटी का इफेक्ट क्या हुआ? कैश बुक हो गई कम और पासबुक वितनी की वितनी है, यानी कैश बुक से बड़ी, ठीक है। तो याद रखना, कैश बुक हो गई कम, पासबुक वितनी की वितनी, पासबुक बढ़ गई। ट्रांजेक्शन को देखते हैं, लिखा है चेक पेड / डिपॉजिटेड। तो अब देखो, अब है ये मिस्टर वाई, ठीक है। हम क्या है? मिस्टर वाई है। तो हमने क्या करा? चेक पेड करा, चेक पेड करा। इसका मतलब हमें ने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, पेड / डिपॉजिटेड, ठीक है। पेड / डिपॉजिटेड, इसका मतलब क्या है? हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। तो हम बैंक में चेक डिपॉजिट कराएंगे तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे? घर आके बढ़ा देंगे। हम तो यही सोचेंगे ना, हमने बैंक में पैसे डाल दिए तो हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ गया है। बट आगे देखो लिखा है बट नॉट येट क्लियर्ड। नॉट येट क्लियर्ड का मतलब है बैंक गया हुआ था 2-3 दिन छुट्टियां मनाने, 2-3 दिन उसकी क्या चल रही थी? हॉलीडे चल रही थी बैंक की। तो
बैंक अपनी हॉलीडेज़ मना रहा था, तो बैंक ने वो ट्रांजेक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, पासबुक तो इतनी की इतनी है, पासबुक में कोई चेंज नहीं आया, तो कैश बुक हमारी कंपैरेटिवली बढ़ गई और पासबुक हमारी कंपैरेटिवली कम हो गई। ठीक है, इसका इफेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक घट गई। और एक कमाल की बात यह है कि यही दोनों हमारे क्या होते हैं, टाइमिंग एरर, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, टाइमिंग एरर। तो यही दोनों ट्रांजेक्शन क्या है, हमारी टाइमिंग एरर। अगला देखते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब है ये अच्छा वाला बैंक है बहुत। इस बैंक ने क्या करा, हमारी पासबुक में पैसे बढ़ा दिए, उसने हमारी पासबुक में पैसे बढ़ा दिए। बढ़िया वाला बैंक है, इसने क्या कर दिया, हमें इंटरेस्ट दे दिया, बट हमें बताया नहीं, छुपके छुपके इंटरेस्ट डाल दिया हमारे बैंक में। तो हमारी पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में कोई चेंज ही नहीं आया, तो कैश बुक कंपैरेटिवली क्या होगी, पासबुक से कम। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कैश बुक कम, पासबुक ज़्यादा। और इसी का रिवर्सल क्या है, बैंक चार्जेस स्लैश इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्जेस का मतलब है बैंक को आया गुस्सा, ये था गुस्से वाला बैंक। गुस्से वाले बैंक ने क्या करा, ये पासबुक अपनी ये डेबिट ये क्रेडिट, गुस्से वाले बैंक ने पैसे काट लिए, उसे आया बहुत गुस्सा और मेरे को बताया भी नहीं उसने, सीधा मेरे अकाउंट में से पैसे काट दिए। तो हमारी पासबुक क्या हो गई, कम, लेकिन कैश बुक कंपैरेटिवली क्या हो गई, ज़्यादा। तो इसका इफेक्ट हुआ कि कैश बुक कंपैरेटिवली बढ़ गई और पासबुक कम हो गई, क्योंकि बैंक को आया गुस्सा। अब यहाँ पे नोटिस करना है कि डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में से किसी और को पैसे निकाल के दे दिए। समझते हैं इसे। तो ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स रखते हैं नाम, ठीक है। तो ये मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स का बैंक, ठीक है। तो एक मिस्टर एक्स का क्या था, क्रेडिटर था, उसका नाम था मिस्टर जेड। वो आया मिस्टर एक्स के बैंक में से, उसने बैंक वाले को बोला कि मिस्टर एक्स ने हमें हमसे उधार ले रखा है। तो बैंक ने क्या करा, सीधा पैसे दे दिए मिस्टर जेड को, और मिस्टर एक्स को बताया भी नहीं। तो मिस्टर एक्स की पासबुक में से पैसे काट लिए गए, ठीक है, और मिस्टर एक्स को पता ही नहीं है। तो कैश बुक क्या होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा, और पासबुक क्या होगी, कंपैरेटिवली कम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैश बुक कंपैरेटिवली ज़्यादा है और पासबुक कंपैरेटिवली कम है। और इसी का अपोजिट देखते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक। इनटू बैंक का मतलब है डायरेक्ट पेमेंट्स बैंक के अंदर आई। अब ये समझो, एकदम उल्टा है ये इसका। ये है मिस्टर एक्स, फिर से यहाँ पे मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स का बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मिस्टर एक्स का एक डेबिटर है, उसका नाम है मिस्टर ए। ये कौन है, डेबिटर मिस्टर एक्स का, ठीक है। तो मिस्टर ए आए, मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में पैसे डाल के चले गए। तो क्या हुआ, पासबुक तो मिस्टर एक्स की बढ़ गई, लेकिन ना मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को ये बात बताई, ना बैंक ने मिस्टर एक्स को ये बात बताई। तो मिस्टर एक्स की कैश बुक क्या हुई, वितनी की वितनी रही, तो कंपैरेटिवली पासबुक से हो गई वो कम। तो यहाँ पे इफेक्ट लिखते हैं, कैश बुक लेस, पासबुक ज़्यादा, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक, तो जब भी डिसऑनर लिखा हो तो हमें एक बात याद रखनी है, डिसऑनर यानी हमारे बैंक अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में यानी पासबुक में से पैसे कट गए और हमें पता भी नहीं चला, सीधा पासबुक में से पैसे कट गए। तो बस ये बात याद रखनी है कि जैसे ही कोई बिल या चेक डिसऑनर होगा तो पासबुक में से पैसे कट जाएंगे। तो कैश बुक क्या होगी, कंपैरेटिवली हाई, और पासबुक में से पैसे हो गए कम। अब अगला समझते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। ये समझो, अब ये है मिस्टर नशे वाला, ठीक है, ये मिस्टर नशे वाले हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्हें एक चेक मिला, 1000 का चेक था, इन्हें 1000 का चेक मिला बढ़िया सा। ये गए बैंक के पास अपने, वहाँ पे क्या कराए, चेक डिपॉजिट करा दिया, चेक डिपॉजिट करा दिया। लेकिन फिर आए और घर आते ही सो गए, इन्होंने कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, नॉट रिकॉर्डेड। तो बैंक ने तो पैसे बढ़ा दिए, लेकिन कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो कैश बुक क्या है, कम ही है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैश बुक रह गई कम और पासबुक कंपैरेटिवली हो गई हाई, ठीक है। अब और ट्रांजेक्शन देख, तो अगली ट्रांजेक्शन को समझते हैं, ठीक है। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो यहाँ देखते हैं, ये हमारे मिस्टर नशे वाला, ये फिर से आ गए मिस्टर नशे वाला, ठीक है। तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें एक चेक मिला, चेक रिसीव्ड, कितने रुपए का, 100 रुपये का चेक मिला, ठीक है। तो इन्हें 100 रुपये का चेक मिला, इन्होंने कैश बुक बढ़ा दी 100 रुपये से, ठीक है। लेकिन इस चेक को ये बैंक में डिपॉजिट कराना भूल गए, इन्होंने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया ही नहीं। तो कैश बुक तो हमारी बढ़ गई, लेकिन पासबुक क्या होगी, 100 रुपये से कम हो गई। कैश बुक 100 रुपये से ज़्यादा और पासबुक 100 रुपये से कम। तो इस एंट्री का इफेक्ट हो रहा है, कैश बुक ज़्यादा, पासबुक कम, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ₹7,000 शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ कैश बुक बना देते हैं 2 सेकंड के लिए। तो जो हमारी कैश बुक की डेबिट साइड है वो हमारी कैश बुक की रिसिप्ट साइड होती है। इस साइड को मान सकते हैं आप रिसिप्ट
और इस साइड को बोल सकते हैं आप पेमेंट साइड। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं क्या कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ₹7,000 शॉर्ट। ठीक है, तो कहना चाह रहा है वो पेमेंट साइड जो है कैश बुक की वो 7,000 रुपये से कम चल रही है, कम 7,000 रुपये से कम चल रही है। इसका मतलब है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक 7,000 रुपये से ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा। और कैश बुक की अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कैश बुक क्या हो गई, कैश बुक 7,000 रुपये से ज़्यादा हो गई, और पासबुक में कोई चेंज नहीं है तो पासबुक 7,000 रुपये से कम हो गई। ठीक है, तो इसका इफेक्ट हो गया कैश बुक ज़्यादा, पासबुक कम। ठीक है, अगली पढ़ते हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 7,000। अब वो कह रहा है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, अंडरकास्ट का मतलब यही है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम चल रही है। तो कह रहा है रिसिप्ट साइड, अब रिसिप्ट साइड जो है कैश बुक की इसे भूल जाओ। अब जो ये रिसिप्ट साइड है हमारी वो क्या चल रही है, 7,000 रुपये से कम चल रही है, 7,000 से कम। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक 7,000 रुपये से कम चल रही है, तो इसका सीधा मतलब होगा कैश बुक हमारी 7,000 रुपये से कम है और पासबुक 7,000 से ज़्यादा। तो इसका इफेक्ट हो गया कैश बुक कम, पासबुक ज़्यादा। अगली है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय ₹7,000। पेमेंट साइड की बात हो रही है और ओवरकास्ट का मतलब है ज़्यादा, जैसे इधर शॉर्ट है इसका मतलब हो गया ज़्यादा। ठीक है, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा लिखी हुई है वैल्यू। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹7,000। इसका मतलब है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक यानी पी वाली साइड, क्रेडिट साइड ₹7,000 से ज़्यादा चल रही है, ₹7,000 से ज़्यादा चल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक क्या है हमारी, ₹7,000 से कम, ₹7,000 से कम। और अगर रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ₹7,000 से कम है, इसका मतलब कैश बुक क्या चल रही है, 7,000 रुपये से कम और पासबुक 7,000 रुपये से ज़्यादा। तो इसका इफेक्ट हो गया कैश बुक कम और पासबुक ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अच्छे से आप लोग नोट्स बना लेना, ये सब नोट्स आपको चैनल में दिख जाएंगे शॉर्ट्स में, तो ये सब नोट्स आप नोट कर लेना अच्छे से। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे को तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी बात बतानी है। ये बात बहुत ज़रूरी है तुम्हारा सुनना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, बट उसी क्लास के बाद तुम्हारा जैसा एक मासूम सा बच्चा आया मेरे पास, ठीक है। वो रहा है मासूम बच्चा, इसका नाम क्या है, मासूम बच्चा है, काफ़ी मासूम बच्चा आया और इसने मेरे माथे पे गन रख दी। मेरे माथे पे गन रख के खड़ा हुआ है ये। मैंने कहा भाई गन क्यों रखी है इसने, मैंने उससे पूछा भाई गन क्यों रख के बैठा है तू मेरे माथे पे। तो उसने मेरे को बताया, कहता कि लास्ट क्लास में तुमने इतनी बकबक कर दी, इतनी बकवास कर दी, तुमने बता दिया कि बीआरएस कस्टमर बनाता है, बीआरएस बनता है टू रिकंसाइल बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद बैलेंस ऑफ पासबुक। 3 टाइप के कॉजेज ऑफ डिफरेंस होते हैं, टाइमिंग, ट्रांजेक्शन, एरर। ये सारी बकवास करी तुमने कहा कैश बुक में पैसा बढ़ता है तो डेबिट करने का, कैश बुक में से पैसा निकलता है तो क्रेडिट करने का, पासबुक में पैसा बढ़ता है तो क्रेडिट करने का, पासबुक से पैसा जाता है तो डेबिट करने का। फिर कहता क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस इन पासबुक, इसे हम अनफेवरेबल / ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। मैंने कहा एकदम सही बात कह रहा तू तो। फिर कहता डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इक्वल क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, इसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। मैंने कहा ये भी एकदम सही बात कह रहा भाई तू। फिर उसने मेरे को कुछ ट्रांजेक्शन उसके इफेक्ट बताए, मैंने कहा ये भी पढ़ाया मैंने लास्ट लेक्चर में, एकदम सही बात कह रहा तू। फिर मैंने उसे कहा भाई गन क्यों रखी हुई है फिर मेरे माथे पे, तूने मेरे माथे पे गन क्यों रख के बैठा है तू, माथे पे गन क्यों रखी है तूने। फिर वो कहता तुमने इतनी बकवास कर दी, तुमने इतना सब मेरे को बता दिया, लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि बीआरएस बनता कैसे है, बीआरएस को बनाते कैसे हैं, ये तो बता देते। तो मैंने कहा अरे सॉरी भाई सॉरी। मैंने उसे वहीं पे सॉरी कहा, ठीक है, मैंने वहीं पे सॉरी कहा। उसने कहा सॉरी वॉरी से नहीं चलेगा काम, बीआरएस बनाते कैसे अच्छे से बताओ। तो आज की क्लास में आप लोगों को बता देता हूँ कि बीआरएस बनता कैसे, एकदम मस्त तरीके से बताऊंगा, तुम समझ के एकदम खुश हो जाओगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बीआरएस कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक बीआरएस, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप पे आप लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऐड करके, फिर यहाँ पे साइन नंबर, फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स, फिर यहाँ पे प्लस आइटम माइनस आइटम, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर या तो कैश बुक का दे रखा होगा या तो पासबुक का दे रखा होगा, जिसका दे रखा है आपको ऐसे स्टार्टिंग में लिख देना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में वो बताएगा कि फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस, अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो प्लस आइटम में, अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो माइनस आइटम में। हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि कौन से बैलेंस अपने फेवरेबल होते हैं, कौन से अनफेवरेबल, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस है तो हमें प्लस साइड में लिखना है, अगर अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम माइनस आइटम में लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन हमें नहीं बताता कि कौन सा बैलेंस है तो हम अज्यूम करेंगे कि फेवरेबल बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है। और अब जैसे आपको स्टार्टिंग में
कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो नीचे जो आपका बैलेंस बचेगा वो पासबुक का बचेगा। और अगर आपको स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो नीचे आपका कैश बुक का बैलेंस बचेगा। और इसके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होगी जो हमने यहाँ पढ़ी भी थी, उसे हम अभी डिस्कस कर लेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। और अगर आपका बैलेंस यहाँ पे पॉजिटिव साइड में बचेगा तो उसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलेंगे, और नीचे में अगर नेगेटिव साइड में बचेगा तो फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। और एक बात तुम्हें याद रखनी है, ऑलवेज एडजस्ट द बुक हुज स्टार्टिंग बैलेंस इज गिवन, जिसका स्टार्टिंग बैलेंस गिवन होगा। जैसे मान लेते हैं आपको पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस गिवन है, तो आपको जो भी प्लस या माइनस करनी है ट्रांजेक्शन्स वो आप पासबुक के हिसाब से करोगे। जैसे पासबुक की वैल्यू कम हो गई तो पासबुक की वैल्यू बढ़ा दोगे, और अगर पासबुक की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो पासबुक की वैल्यू कम कर दोगे। जिसका भी स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है आपको उसी ऊपर नीचे करना है। अब हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल करेंगे जिसे करके आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा कि BRS बनाना इतना आसान है, ठीक है। तो एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। तो मेन तो आपको ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। जो मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में आपको पता होना चाहिए। और मेन ये वाला पॉइंट अभी आप समझ जाओगे। बस ये दोनों पॉइंट है जिस पे आपका पूरा BRS घूमेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। जैसे ही उसने लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मैं समझ गया कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड, माइनस आइटम साइड, ठीक है। और आगे पढ़ो, आगे लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक। तो एज पर पासबुक लिखा है, तो इससे मैं क्या समझ गया कि जो भी मैं प्लस माइनस करूंगा वो किस पर्सपेक्टिव से करूंगा, पासबुक के पर्सपेक्टिव से। यानी अगर पासबुक ऊपर चल रही है तो पासबुक को कम कर दूंगा, और अगर पासबुक नीचे चल रही है तो पासबुक को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मेन ये है बात है। तो आपको जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखी हुई है आपको सेम टू सेम यहाँ पर्टिकुलर्स में लिख देना है। अमाउंट बस आप यहाँ प्लस माइनस आइटम में लिखोगे, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं मेन बात, चेक्स इशूड फॉर 90,000 बट नॉट प्रेजेंटेड। तो हमने इसका इफेक्ट पढ़ा हुआ है। जब हम चेक्स इशू करते हैं, जब मैंने चेक इशू करे तो मेरी कैश बुक हो गई कम, ठीक है, और पासबुक हो गई कंपैरेटिवली हाई। ये हमने इफेक्ट पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो मेरी पासबुक क्या चल रही है, ऊपर चल रही है। अगर मेरी पासबुक ऊपर चल रही है तो रिकनसाइल करने के लिए मैं पासबुक को कम कर दूंगा, ठीक है। तो कम करने के लिए मैं नेगेटिव साइड डाल दूंगा। 90,000 मैंने नेगेटिव साइड डाल दिया, ठीक है। अगला दे रखा है बैंक चार्जेस। गुस्से वाला बैंक है, ठीक है। गुस्से वाले बैंक ने पैसे काट लिए मेरे अकाउंट में से। गुस्से वाले बैंक को आया गुस्सा, उसने पासबुक में से मेरे पैसे काट लिए, ठीक है। तो कैश बुक होगी कंपैरेटिवली हाई। अब रिकनसाइल किस पर्सपेक्टिव से करना है मेरे को, पासबुक के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो पासबुक क्या हो रखी है मेरी कम, तो पासबुक को मैं बढ़ा दूंगा। तो मैंने बैंक चार्जेस डाली है पॉजिटिव साइड, ठीक है। अगला देखो, अगला लिखा है चेक्स डिपॉजिटेड। तो जैसे मैंने देखा चेक्स डिपॉजिटेड बट वर नॉट क्लियर, तो कैश बुक क्या होगी मेरी ज़्यादा। चेक डिपॉजिट करे लेकिन क्लियर नहीं हुए, और पासबुक होगी कंपैरेटिवली लेस, है ना। तो पासबुक क्या हो रही है, नीचे चल रही है, और कैश बुक ऊपर। तो पासबुक को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड डाल दिया। अब अगला देखो, अगला लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा वाला बैंक है अपना, क्या करा इसने, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करा तो पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई और कैश बुक कंपैरेटिवली लेस हो गई, ठीक है। तो पासबुक ऊपर चल रही है तो पासबुक को क्या कर दूंगा, नीचे ले आऊंगा। तो नेगेटिव साइड डाल दिया मैंने 1,000 रुपीज़, ठीक है। अगला दे रखा है डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। तो बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक यानी बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसे काट लिए, किसी और को पैसे दे दिए मेरे अकाउंट में से। तो पासबुक हो गई कम और कैश बुक हो गई कंपैरेटिवली हाई, ठीक है। तो पासबुक नीचे चल रही है और कैश बुक ऊपर। तो पासबुक नीचे चल रही है, पासबुक को बढ़ा दूंगा। तो पासबुक बढ़ा दूंगा तो पॉजिटिव साइड लिख दूंगा। अब आपको क्या करना है, बस जैसे ऊपर हमें बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा था तो नीचे हमारा बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक। ये बात हमने पढ़ी थी। तो अब बस आपको बैलेंस निकालना है। नेगेटिव साइड मेरी ज़्यादा है तो मैंने नेगेटिव साइड का टोटल कर दिया और माइनस कर दिया उन्हें इस पॉजिटिव साइड में से, ठीक है। तो मेरा आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारनी है यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। बस हम अमाउंट को प्लस या माइनस आइटम कैसे डालना है
वो मेन बात है, ठीक है। कह रहा है BRS बनाओ एज ऑन 31 मार्च 2022, तो मैंने नॉर्मली लिख दिया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। अब कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, उसने जैसे ही लिखा कैश बुक, मैं समझ गया कि अब मेरे को जो भी प्लस माइनस आइटम साइड चीज़ें डालनी है वो मैं एज पर कैश बुक के परस्पेक्टिव से डालूंगा, ठीक है। तो इसने देखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹2,40,000। अब देखो उसने क्वेश्चन में हमें बताया नहीं कि फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस, और हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर वो बताता नहीं है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल बैलेंस तो हम अस्यूम करते हैं कि फेवरेबल बैलेंस की बात हो रही है, तो अस्यूम करेंगे कि ये फेवरेबल बैलेंस है और इसे पॉजिटिव आइटम साइड डाल देंगे, ठीक है। आगे दे रखा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक अमाउंट्स टू ₹1,36,000। तो हमने इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ा है कि जब हम चेक्स इशू कर देते हैं तो हमारी कैश बुक हो जाती है कम और पासबुक कंपैरेटिवली हाई हो जाती है, तो कैश बुक हमारी कम चल रही है। हमने पढ़ा जैसे यहाँ पे टॉप पे दे दिया उसने कैश बुक, तो हम जो भी रिकन्सिलेशन करेंगे हम किस हिसाब से करेंगे, कैश बुक के हिसाब से। तो कैश बुक मेरी कम चल रही है तो कैश बुक की वैल्यू मैं बढ़ा दूंगा, तो 1,36,000 मैं डाल दूंगा पॉजिटिव साइड, ठीक है। अगला दे रखा है उसने चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ा हमने कि कैश बुक तो बढ़ गई लेकिन पासबुक कंपैरेटिवली लेस है, ठीक है। तो कैश बुक ऊपर चल रही है तो कैश बुक को मैं नीचे ले आऊँगा, नीचे लाऊंगा तो नेगेटिव साइड डाल दूंगा, 90,000 चलेगा मेरा नेगेटिव साइड। अगला दे रखा है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अपना गुस्से वाला बैंक है, गुस्से वाले बैंक को आया गुस्सा, उसने पासबुक में से पैसे काट दिए, ठीक है। और कैश बुक हो गई कंपैरेटिवली हाई। अब कैश बुक ऊपर चल रही है तो कैश बुक को मैं नीचे ले आऊँगा तो नेगेटिव आइटम साइड डाल दूंगा ₹300, ठीक है। अगला देखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये अपना अच्छे वाले बैंक है, ठीक है। अच्छे वाले बैंक ने पासबुक में पैसे डाल दिए तो कैश बुक हो गई कंपैरेटिवली लेस, तो कैश बुक नीचे चल रही है तो कैश बुक को ऊपर ले आऊँगा तो पॉजिटिव आइटम साइड में डाल दूंगा 1250। अब बस हमें टोटल करना है और बैलेंस निकाल लेना है। देखो मेन बात है कि हमें आपको इफेक्ट पता होना चाहिए जो लेक्चर 1 में आपको समझाया था, और दूसरी मेन बात है जो आपको स्टार्टिंग बैलेंस दिया हो, जैसे इसमें कैश बुक का दिया है तो हम पॉजिटिव आइटम या नेगेटिव आइटम कैश बुक के हिसाब से डालेंगे। इसका मतलब अगर कैश बुक कम चल रही है तो कैश बुक को बढ़ा दो, पॉजिटिव साइड डाल दो, और अगर कैश बुक ज़्यादा चल रही है तो कैश बुक को कम कर दो और नेगेटिव साइड डाल दो, और फिर अब आप बैलेंस निकाल देना, हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। तो आपको अपनी जो भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हो उसमें से कुछ इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे इलस्ट्रेशंस हो गए आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है, और फिर उसके बाद हम अगली क्लास में एडजस्टेड कैश बुक करेंगे। थैंक यू। तो आज हम सीखेंगे कि एडजस्टेड कैश बुक है क्या, क्यों है ये, कैसे बनानी है, सब बातें करेंगे हम एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर। तो सबसे पहली बात है कम्प्लीटली ऑप्शनल है बनाना, कोई भी तुम्हारे सर पे बंदूक रख के नहीं बैठा हुआ, तुम्हें बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है तो आपको बनानी है, ऐसे लिख देगा प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एज ऑन दिस डेट, अगर क्वेश्चन में लिख दिया तो आपको बनानी ही है, ठीक है। तो डेफिनेशन बढ़ते हैं। समटाइम्स वी मेक सम एरर्स इन आर कैश बुक, वी वांट टू करेक्ट दीज एरर्स इन आर कैश बुक एंड दिस कैश बुक इज नोन एज एडजस्टेड कैश बुक। तो क्या होता है जब एरर्स होते हैं हमारे BRS वाले, हम चाहते हैं उन BRS बनाने की जगह हम इन एरर्स को कैश बुक में ही करेक्ट कर लें, तो कैश बुक में ही करेक्ट करने के लिए हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। तो अब हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हिंदी में ये लिखा हुआ है हम एरर्स को कैश बुक में ही करेक्ट कर लेते हैं इज इक्वल टू एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल से हम सारी बात समझते हैं, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा फर्म है, ठीक है। तुम हो इस फर्म के ओनर, तुम्हें बना देता हूँ मैं, ये हो तुम, ठीक है, ओनर, तुम इस फर्म के क्या हो, ओनर हो, और ये तुम्हारा अकाउंटेंट है। ये कौन है, तुम्हारा अकाउंटेंट जो तुम्हें सारी बुक्स बना के देता है। तो तुम गए अकाउंटेंट के पास, तुमने बोला भाई कैश बुक कहाँ है हमारी, तो अकाउंटेंट ने कहा अरे सर ये देखो नीचे, ये रही हमारी कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक हमारी बैंक कॉलम वाली है क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर बैंक कॉलम से रिलेटेड है ना। तो उसने कैश बुक दिखाई मेरे को, मैंने कहा भाई कितनी बढ़िया कैश बुक बनाई है यार तुमने, मज़ा आ गया देख के। वो खुश हो गया, वो हंस रहा है बैठे बैठे, है ना, खुश हो गया वो। तो मैं जाके अपने ऑफिस में जाके बैठ गए, तुम अपने ऑफिस में गए, आराम से AC की हवा खा रहे थे। तभी एक बंदा आया तुम्हारे पास, वो बंदा आके तुम्हें कहता है कि सर हमारे अकाउंटेंट ने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। फिर कहता
रिसीव्ड ₹500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गया अकाउंटेंट के पास वापस से। मैं गया इस बार गुस्से में एकदम, ठीक है, गुस्से में जा रहे हैं अब हम गए अकाउंटेंट के पास गुस्से में। हमने कहा भाई तुमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। फिर अकाउंटेंट कहता अरे सर कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्टेड कैश बुक बना देता हूँ, अभी हो जाएगी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। मैंने कहा एडजस्टेड कैश बुक ये क्या होता है? फिर उसने मेरे को बना के दिखाई। तो देखो तुम्हें बना के दिखाता। तो इसका नॉर्मल हमारा पर्टिकुलर्स कॉलम वो सब एकदम सेम चलेगा जैसे हमारा कैश बुक का चलता है, बस ऊपर में नाम नया आ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। तो थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसने कहा सर पहले जो हमारा ऊपर वाला बैलेंस है ना वही क्लोजिंग बैलेंस, उसी को यहाँ पे ले आओ ओपनिंग बैलेंस करके। मैंने कहा ठीक है ले आते हैं। तो वो ले आया 8,000 रुपीज़ वहाँ से ऊपर उससे नीचे। फिर कहता है सर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है ना उसे अब रिकॉर्ड कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है ₹500 रिसीव्ड वॉज नॉट रिकॉर्डेड। तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। टू डेबिटर करके हमने रिकॉर्ड कर डाला, 500 रुपये मिले थे हमें, ठीक है। तो बस ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई, क्लोजिंग बैलेंस हमने फिर यहाँ से निकाल डाला। तो हमने यहाँ से मेन बात ये सीखी, जो भी तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस आया था उसी बैलेंस को यहाँ पे ले आओ ओपनिंग बैलेंस करके एडजस्टेड कैश बुक में, और जो भी तुम्हारी ट्रांजेक्शन की ओमिशन या जो भी एरर है उसको तुम क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो एडजस्टेड कैश बुक में, बस सिंपल। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है हमारी कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। तो देखो तुम्हारे दो टाइप के एरर होते हैं। एक होता है आर एरर। आर एरर से मतलब है फर्म्स एरर, ठीक है, फर्म्स एरर। फर्म्स एरर यानी हमारी गलतियाँ। और एक होता है बैंक एरर। तो आगे की बात देखने से पहले तुम लोग एक वीडियो देखो। लो 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 लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। तो तुमने वीडियो में देखा कि दो टाइप के एरर्स हो रहे हैं, एक फर्म एरर कर रहा है, एक बैंक एरर कर रहा है। तो हमें उस बात से कोई मतलब नहीं, हमें तो मेन बात ये है कि जो फर्म एरर करेगा वो हमेशा रिकॉर्ड होंगे एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। अगर एडजस्टेड कैश बुक बन रही है तो फर्म्स एरर एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और बैंक के एरर हमेशा रिकॉर्ड होंगे BRS में। बैंक के 3 टाइप के एरर्स होते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और अलग से कोई उसने एरर कर दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि ये दोनों बैंक एरर क्यों है। तो देखो पहले समझो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो जब तुम चेक इशू करते हो, तुमने चेक इशू करा, तुम घर आए, तुमने कैश बुक कर दी कम, ठीक है, तुम्हें एकदम अपनी जगह पे सही हो, तुमने कोई गलती नहीं करी इसमें, बट चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, है ना। तो इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, तुमने चेक इशू करा, तुमने कैश बुक कम कर दी, तुम अपनी जगह एकदम सही हो। तो ये किसकी गलती हुई? बैंक की गलती हुई, ठीक है। अगला देखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब तुमने चेक जाके डिपॉजिट कराया बैंक में, तो तुम घर आए और तुमने कैश बुक बढ़ा दी, बट पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी तुम अपनी जगह पे एकदम सही हो, तुमने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, तुमने कैश बुक बढ़ा दी, एकदम सही कर रहे हो तुम, तुम्हारी इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ये किस टाइप के एरर हो गए? बैंक एरर। और थर्ड एनी एरर मेड बाय बैंक, तो कोई भी इन्फिनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है इसके, वो तुम्हें क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करना होगा। और जो भी इन 3 के अलावा एरर्स होंगे वो तुम्हारी फर्म के एरर होंगे और उन्हें तुम एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो मेन बात जो तुम्हें नोट करनी है वो है कि ओनली हमारी गलतियाँ यानी फर्म्स की गलतियाँ, फर्म की गलती को तुम किस में रिकॉर्ड करोगे? एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। तो ये बात अच्छे से नोट कर लेना। तो अब हम एक बढ़िया सा शानदार सा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है और फिर मेरे साथ साथ आपको पहले देखना है और उसके बाद पूरा नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। देखो आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, स्टेप 1 हो गया, आपने देखते ही पढ़ा और देखा कि इसमें लिखा है एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, तो आपने सीधा पहले एडजस्टेड कैश बुक का ढांचा या बॉक्स बोल लो बना दिया, ठीक है। पढ़ते ही आपको पता चलिए एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, बॉक्स बना दो उसका। अब आगे हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर ट्रांजेक्शन बैंक एरर है तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डालेंगे, अगर कैश बुक का एरर है यानी फर्म का एरर है तो हम एडजस्टेड कैश बुक में डाल देंगे। तो वो मेन बात है। अब देखो, अब इसने देखा डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक,
तो मैंने देख लिया डेबिट बैलेंस है अपना, तो डेबिट बैलेंस को तो मैं सीधा यहाँ पे डाल दूंगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में, टू बैलेंस BD करके ₹50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे लिखा है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब देखो पहले आइडेंटिफाई करो ये बैंक एरर है या फर्म एरर है। देखो चेक तुमने डिपॉजिट कराया बैंक में जाके और वो कलेक्ट नहीं करा बैंक ने, इसमें किसकी गलती हुई? बैंक की गलती हुई। तुमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने कलेक्ट नहीं करा, तो इसमें किसकी गलती हुई? इसमें बैंक की गलती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक एरर, कर दो इसे अलग से नोट डाउन कर दो। ये तो अपना बैंक एरर है, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डलेगा। अभी तो हम एडजस्टेड कैश बुक की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो इसे हम बाद में जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा इसी के बाद, तब हम इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम साइड में B करके मार्क कर देंगे। अब अगला देखो, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब तुमने चेक इशू करा बट ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसमें किसकी गलती हुई? बैंक ने अभी तक प्रेजेंट नहीं कराया चेक, तो इसमें बैंक की गलती है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? बैंक एरर, और इसे किस में डालूंगा? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो अभी इसे हम पॉज करके रख देंगे इन दोनों ट्रांजेक्शन को। और ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि ये हमारे बैंक एरर होते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो ये दोनों ना आप लोग याद ही रखना, R का सिंबल बना लो यहाँ पे, इन्हें याद ही रखना आपको कि ये कौन से एरर है? बैंक एरर। और ये हमेशा किस में जाएंगे? BRS में जाएंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अब आगे देखते हैं। अब लिखा है बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 फॉर एक्सपेंसेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये लाइन पढ़ो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इससे तो साफ साफ पता चल गया कि किसकी गलती है? कैश बुक वाले की गलती है, यानी फर्म की गलती है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से चार्ज करे और हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश बुक को कटा देते हैं बाय बैंक चार्जेस करके। ठीक है, क्रेडिट साइड आ जाएगा, कैश बुक कम हो गई ₹50 से। अब आगे देखो, आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹3,000 कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया उसने? बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे ही तुमने ये लाइन देख ली, तुम्हें इससे पता चल जाएगा कैसा एरर है? फर्म एरर है, और फर्म एरर है तो मैं किस में ले लूँगा? एडजस्टेड कैश बुक में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर लिया हमारे लिए, बट हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब कर लेते हैं। डेबिट साइड चले जाएगा क्योंकि कैश बुक बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट तुम्हें इन्वेस्टमेंट पे हमेशा मिलता है, ये ऑब्वियस सी बात है। ₹3,000। ठीक है, अब देखो, अब तुमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, बस ये दोनों रहती है। ये दोनों अपनी कौन सी है? बैंक एरर वाली। तो बैंक एरर वाली को तुम हमेशा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डालोगे। तो तुम क्या करोगे? एडजस्टेड कैश बुक तुम्हारी बन गई है, इसका तुम बैलेंस निकालोगे। ये माइनस कर देते हैं और बैलेंस निकाल देते हैं। 53,000 माइनस 50 कर देंगे, 52,950 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। अब हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखो, हमारा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ चुका है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ गया एडजस्टेड कैश बुक का। अब हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो हमारा बैलेंस आया ना, इसी को हम यहाँ पे ले आएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस आया है, तो ये हमारा कैसा है? फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस को तुम पॉजिटिव साइड लिखते हो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो तुमने सीखा ही हुआ है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो, अब जो हमने ऊपर दो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर दिया एज बैंक एरर, B जिसमें हमने मार्क करा था, उन दोनों को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डालेंगे। ठीक है, तो क्या है? पहली, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तुमने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करा, तो इसका मतलब कैश बुक तुम्हारी बढ़ गई, लेकिन पासबुक इतनी की इतनी है। तो तुम्हें कैश बुक एडजस्ट करनी है, तो कैश बुक को कम कर दो। कितना? ₹5,000। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैंने तुम्हें सिखा ही रखा है, तो ये तुम पॉज करके वीडियो खुद करना, ये दोनों ट्रांजेक्शन्स, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब अगला देखो, ये जो दोनों हमारी बैंक एरर वाली ट्रांजेक्शन है, दोनों को बस हमें यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो देखो क्या है? चेक ऑफ 10,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब तुमने चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब कैश बुक कम हो गई, लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश बुक को बढ़ा दो 10,000 से। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब बस हमने सारी ट्रांजेक्शन देखो पाँचों की पाँचों रिकॉर्ड कर ली।
पाँचों की पाँचों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन गया, एडजस्टेड कैश बुक बन गई। तो बस हमें क्या करना है, अब इन्हें बैलेंस निकाल देना है। मेन बात ये याद रखना, एडजस्टेड कैश बुक का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको तुम यहाँ पे ले आओगे बैलेंस एज पर कैश बुक करके। रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बस इस क्लोजिंग बैलेंस को आपको यहाँ पे ले आना है और फिर अब इसके बाद तो बैलेंस निकाल दो, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा तुम्हारा। तो बैलेंस एज पर पासबुक तुम निकाल लेना, वो बातें छोड़ो, अब तुम मेन स्टेप्स एक बार देख लो।